डोकरी कवे महाराज यूं कही आशीर्वाद दिया मुंडाओ बोली जेनी कानाओ सुनी जेनी भक्ति के टांगड़ा सुमरी डोकरी कवे कि एड़ो आशीर्वाद दो कि मारो को तो बोलन डूब जाए, ये बोलने लग जाए, सुनने लग जाए। महाराज कहो डोकरी तू चिंता मत कर, यो थारो पोतो तो भगवान रो बहुत बड़ो भक्त बनेला, खूब भजन करेला। अठीने महाराज नरसिंह जी ने कान माते बोलिया, कई बोलियो बोलो बेटा राधे कृष्ण, बोलो बेटा राधे कृष्ण, बोलो बेटा राधे कृष्ण। अठीने महाराज रो क्यों नो यो ने जन्म रो गुंगो नरसिंह मेहता राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण नरसिंह मेहता राधे कृष्ण बोले। महाराज डोकरी कवे कि बाबो है तो साचो, अठीने चमत्कार नहीं नमस्कार है, जब तक चमत्कार नहीं दिखे तब तक वहां नमस्कार नहीं होगा। डोकरी ने परचो पढ़ो, डोकरी कवे कि महाराज थे तो आज हमारी शिवरात्रि की पूजा सफल कर दी, मारो पोतो बोलन डूब गयो, मारो नरसिंह बोलन डूब गयो, आज तो मैं घणी खुश हूं। डोकरी कवे कि महाराज थे हमारे ऊपर खूब बड़ी कृपा करी, चलो चलो थाने सारो गांव घुमाओ, थाने खूब पेट पूजा करा। महाराज कवे कि मैं तो कीरे घर हाला नहीं गई, मैं तो भजन करा बस। डोकरी कवे कोई बात नहीं। डोकरी सोची कि चलो महाराज ने की ना की तो दिया, कुछ ना कुछ तो महाराज ने इतनी बड़ी कृपा करी है मेरे पोते के ऊपर, तो महाराज को कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। तो डोकरिया ने कने अठे छोटी जेब होवे ना, अठी छोटी जेब होवे, घना रुपया तो होवे नहीं पण हाँ काम रे हिसाब रा रुपया होवे। डोगरी सोची कि महाराज ने क्यों ना क्यों तो देऊं, कितना रुपया धरूं, 10 रुपया धरूं, 20 रुपया धरूं, कितना रुपया धरूं, अरे 20 रुपये ना कहीं कर सी तो महाराज है, महाराज ने कहीं कमी थोड़ी हो, तो कितना रुपया धरूं। अब महाराज सोची कि डोगरी रो मन तो करे नहीं, तो महाराज कहे कि भाई मैं तो नहीं लूं, मैं तो नहीं लूं, थे तो रखो अपने पास, मैं तो नहीं लूं। डोगरी में जने नहीं लो, ठीक है। अरे नहीं, डोगरी तो खूब प्रसन्न होगी। डोगरी कवे कि महाराज थे तो आज हमारी शिवरात्रि की पूजा सफल कर दी। महाराज कहे कि भाई एक बात करो ध्यान रखो कि थारो को तो बोलन लाग्यो, थारो नरसिंह बोलन लाग्यो, ये बात किने भी कीजिए मत, ये तो अठीने खूब लंबी लाइन लाग जासी, किसी को बताना मत। अब ये बात महाराज ने नरसिंह जी की दादी से कही कि ये किसी को बताना मत कि तुम्हारा पोता बोलने लग गया मेरी वजह से, ये बात किसी को बोलना मत। पर माता बहनों के मन में कोई बात छुपती है क्या? नहीं रहती।
माता बहनों के पेट में कोई बात रहती नहीं, इसने यहाँ से बोली वो झट उधर बोल दी, और वो दूसरे को कहेगी सुनो ऐसा ऐसा हुआ था, किसी को बोलना। फिर वो दूसरे को बोलेगी जान भैया ऐसा ऐसा हुआ था, किसी को बोलना। महाराज जी हिंदी में सुनाओ, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा हमारे को, हिंदी में सुनाओ। तो मायरा तो आधा हो गया, आपने अभी तक बोला क्यों? अच्छा हिंदी में सुना रही, अब आधा तो आपने मारवाड़ी में सुन लिया, अब मैं शुरू से तो अब पॉसिबल नहीं कि मैं शुरू से वापस से आपको हिंदी में सुनाऊं, आप पहले ही बोल देते मुझे। आपने सोचा चलो इतना तो जाने दो ऊपर से, तो चलो थोड़ी थोड़ी हिंदी थोड़ी थोड़ी मारवाड़ी। देखिए मारवाड़ी भाषा जो है इसमें मायरा बड़ा मीठा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, तो बातें ना हाँ अब शांत रहो थोड़ी। अच्छा ये बताओ कहाँ थी? किसी को बोलना मत। तो माता बहनों के पेट में कोई बात नहीं दिखती हो तो बोल ही देती है। इधर उधर नरसी जी की दादी वो तो महाराज के पास से ऐसी दौड़ी, अपने पोते को लेकर के ऐसी दौड़ी कि सब बीपी डायबिटीज शुगर सब उतर गई, ऐसी दौड़ लगाई और पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया। हमारा तो बोला मारो नरसी तो बोलने लग गया, मारो नरसी तो बोले हैं, पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया। अब सब गांव वाले इकट्ठा हो गए, डोकरी क्या बोल रही है, नरसी बोलने लग गया। घर के बाहर पहुंची तो नरसी जी की जो भोजई है वो आई धम धम करती। नरसी जी की भोजई कवे कि जन्म रो गूंगो केक बोले डूब दो, कहीं बोले दादी कवे की नरसी है थारी भोजई ने बोल के बता, बोल के बता, तेरी भाभी को बोल के बता। नरसी जी बोले राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। भोजई तो वे बोले तो है, पर ये कौन है राधे, ये कौन है कृष्ण? और महाराज कथा में जावे, कीर्तन में जावे, भजन में जावे तो ठा पड़े कि राधे कृष्ण कौन है, तो पता चले कि राधे कृष्ण कौन है। अब वो तो दिन भर खोड़ लाई करे, भजन रो तो नाम ही नहीं। तो भोजई कवे कि बोले तो है। अठी ने दादी ने सारे गांव में ढिंडोरा पीट दियो, बड़े बड़े संतारे मुख से सुनी हुई, बड़े बड़े संतों के मुख से सुना है मैंने कि नरसी जी को वाणी देने के लिए, नरसी जी को वाणी देने के लिए स्वयं साक्षात श्री सावरिया सेठ श्री द्वारकाधीश भगवान ही उस महाराज के रूप में वहां पर आए थे। बोल बाके बिहारी लाल की श्याम प्यारे जय हो। ये देखा आपने कैसी कृपा भगवान ने नरसी पर की। नरसी जी तो बोल भी नहीं सकते थे, सुन भी नहीं सकते थे, बस ये पता था
कि दादी जहां ले जा रही है वहां जाना है, दादी जो बोल रही है वो करना है, दादी जिस भी मंदिर में ले जा रही है वहां पर दर्शन करना है, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। बड़ा सरल सा जीवन, बड़ा साधा सा जीवन। मन में इतना सा भी मेल नहीं नरसिंह जी, बिल्कुल साफ मन, और मन साफ था, चरित्र सुंदर था, तभी तो नरसिंह को द्वारिकाधीश भगवान का दर्शन हो गया। हम सोचते हैं कि हमें भगवान का दर्शन क्यों नहीं होता। जैसे नरसिंह को सावरिया सेठ मिले, नरसिंह की बेटी के यहाँ पर भगवान ने मायरा भरा। हर पल नरसिंह को भगवान ने दर्शन दिया। ऐसा दर्शन हमें क्यों नहीं होता? कभी सोचा इस बारे में? कभी विचार किया इस बात पर? इतनी कथाएं सुनते हैं। सुदामा जब भगवान के पास पहुंचे, द्वारकाधीश के पास पहुंचे, तो सुदामा पर भगवान ने कैसी कृपा की सब जानते हैं। भागवत कथा तो आपने सुनी होगी, सुनी है ना? तो सुदामा पर कैसी कृपा भगवान ने, वैसी कृपा हम पर क्यों नहीं हुई? वैसे दर्शन हमें क्यों नहीं हुए भगवान? इस बात पर कभी गौर किया, कभी सोचा? नहीं सोचा, क्योंकि कलयुग के मनुष्य के पास में समय नहीं है। वो तो सिर्फ यही सोचता है कि मुझे यहाँ पर भेजा गया है। क्यों भेजा गया है? क्योंकि जो सांसारिक कार्य जो है वो मैं कर सकता। ये गलत धारणा मनुष्य के मन में बनी हुई है। अब देखो, कलयुग में मनुष्य की उम्र कितनी है? कितने वर्ष? 100 वर्ष। अब 100 वर्ष की उम्र भगवान ने दी है कलयुग में मनुष्य को। 100 वर्ष में से 50 वर्ष को ऐसे निकाल देता है। कैसे निकाल देता है? सुबह उठे, अपना जो नित्य का कार्य है वो सब किया, फिर अपने नौकरी अपने काम से सब चले गए। उसके बाद में वहां से शाम को आए, थोड़ी देर बाल भोग किया, फिर भोजन किया, थोड़ी देर परिवार के साथ में बैठे और रात्रि होते ही सो गए। 50 वर्ष तो इसी में ही निकाल दिए, बचे 50 वर्ष। उन 50 वर्ष में भी 25 वर्ष तो सोते सोते ही निकाल दिए, अभी तक जागा नहीं है। फिर भी भगवान पल पल पे जगा रहे हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। भगवान पल पल पे जगा रहे हैं कि जागो, जागते रहो। पर मनुष्य ने 25 वर्ष भी उसमें निकाल दिया। अब बचे 25 वर्ष। फिर भी उन 25 वर्ष में भी, बचे हुए 25 वर्ष में भी कोई पड़ोसी आकर के कह देता है, सुनो लक्ष्मणगढ़ में नानी बाई का मायरा चल रहा है, चलो सुनो।
3 दिन का मायरा है, 3 दिन में बड़ा आनंद लेंगे, चलो हमारे साथ। तो वो क्या कहता है, अभी बड़ा काम है भैया, अभी तो नहीं जा सकते। 3 दिन का है ना, दूसरे तीसरे दिन आ जाएंगे। ऐसा कह के टाल देते। और कभी एक मैया अपनी पड़ोसन से कह दे कि चलो लक्ष्मणगढ़ में एक बहुत बड़ी सेल लगी हुई, वो सेल में 100 रुपए का सामान 50 रुपए में मिल रहा है। तो मैया कहते पहले क्यों नहीं बताया, नहीं जाती। अब कम नहीं होने वाला, जीएसटी लगा हुआ है ना, हर चीज में जीएसटी है। पर ये जो 25 वर्ष बचे हैं, इन 25 वर्ष में बड़े आनंद के साथ में भजन करना चाहिए, क्योंकि हमने इतना जो जीवन था वो हमारा हमने बिता दिया ऐसे। अच्छा, बच्चों से कहो कि चलो कथा पे चलो, कथा सुनो, भजन करो, तो बच्चे क्या कहते हैं, उनके मन में कितनी बड़ी गलतफहमी है, उनके दिमाग में कितनी बड़ी गलतफहमी भर रखी है। अरे भजन सुनने, कथा सुनने तो हमारी दादियां जाती, हम हमारे तो खेलने के दिन है अभी, ये तो दादियों का काम है। और जिस घर में बच्चा भक्त निकल जावे ना, तो वो बच्चा कभी कहे कि माँ चलो आज कथा सुनने चलते हैं, बड़ी सुंदर कथा चल रही है, चलो कथा सुनने चलेंगे। तो माँ कहती है बैठ करके पढ़ाई कर। हर बार तो फेल हो जाता है, इस बार भी फेल होने का इरादा है क्या? बड़ा ही भक्त बनने चला है। जहां परिवार में कोई भी सदस्य यदि भगवान का भक्त बन जाता है, तो उसकी भक्ति में आप उसका सहयोग करें, उसको भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाएं, ना कि उसकी भगवत मिलन में बाधा बने। तो अब हमारे पास केवल 25 वर्ष जो बचे हैं, उन 25 वर्ष में ऐसा भजन करो, ऐसा भजन करो कि जैसे सुदामा को भगवान का दर्शन हुआ, जैसे नरसिंह को भगवान का दर्शन हुआ, जैसे मीरा को ठाकुर मिल गया, वैसे हमें भी ठाकुर का दर्शन हो जाए। तो कैसा दर्शन और कैसा भजन करेंगे? हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है।
अभी भजने का मौका है। और कहाँ भजने का मौका है? यही भजने का मौका है, यही भजने का मौका है। क्या भजने का मौका है? जोर से गाओ।
भजन कर लो हरि भजने का मौका है भजन करने का मौका है हरि भज लो यही भज लो यही भजने बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बाकी बिहारी लाल की जय हो। अब बताओ किस किस की ठंड भाग गई। मैंने कहा था ना कि कथा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे ठंड भागती है। चला रहा हूँ मैं। तो इस प्रकार जैसा भजन हमने अभी किया ऐसा भजन हमारा अखंड हो जाना चाहिए। नित्य निरंतर ये भजन चलते रहना चाहिए। क्योंकि नरसिंह जी का काम क्या था? भगवान ने वाणी दी, क्यों दी? क्योंकि मेरा भक्त मुझे कुछ तो सुनाएगा, भले ही अभाव से भजे। भक्त मेरा मुझे भले ही अभाव से भजे। क्योंकि रामचरितमानस में तुलसी बाबा कहते हैं, भाव कुभाव अलख आलसहु और नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भाव से भजो, कुभाव से भजो, कैसे भी भजो, लेकिन भगवान का नाम भजो। जब मन में ये भाव बन जाए कि नहीं, कैसे भी करके हम कथा सुनने चले जाएं, कैसे भी करके हम भजन करें, कैसे भी करके उस परमात्मा की दिव्य कथा सुन ले, ये भाव जब मन में बन जाता है उसी वक्त ठाकुर हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। तो नरसिंह जी बोलने लग गए, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। एक बार बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, प्रेम से कहना पड़ेगा। तो महाराज एक बार नरसिंह जी, अच्छा देखिए मकान तो बड़ा ठाकुर जी ने अच्छा दे रखा था, लेकिन भाई भौजाई सभी लोग उस घर के अंदर रहते थे, मकान के अंदर। लेकिन नरसिंह जी कहाँ रहते थे पता है? मकान के बाहर ही गौशाला बनी हुई, नरसिंह जी वहां गौशाला में रहते थे। एक बार दादी के मन में इच्छा हुई, पहली इच्छा तो ये हुई थी कि मेरा पोता बोलने लग जाए, मारो नरसिंह बोलन डूब जाए। ये इच्छा पूरी हुई। अब दादी की दूसरी इच्छा हुई, क्या? कि दादी कहने लगी
कि अब मारो नरसी बड़ो हो गया, अब एक ही मन में इच्छा है कहीं कि मारे पोता ने परना दो तो यही काम हमारे हाथों निमड़े। परना दुनिया ने शादी कर दो, जैसे अब हमारे लक्की भैया का विवाह होने वाला है। आंटी जी ने भी सोचा कि हमारे छोरा ने परना दो, बड़ा हो गया। बड़ी खुशी की बात है जब अंकल जी ने मुझे फोन किया था कि सब बहन बेटियों को मायरे के लिए फोन कर रहा हूँ, इसलिए सबसे पहले आपको ही फोन लगाया। और जब मुझे फोन लगा करके कहा कि लक्की भैया का विवाह तय हो चुका है तो बड़ी प्रसन्नता हुई। और ऐसा होता है कि जब विवाह तय हो जाता है और पत्रिका जब बन जाती है, लगन निकल जाते हैं, पत्रिका जब बन जाती है तब पत्रिका देने जाते हैं, तब पता पड़ता है कि अच्छा लक्की भैया का विवाह है ना। लेकिन हमें तो पहले ही पता पड़ गया था। लक्की भैया बड़े लक्की हैं। चलिए अच्छा है, बड़ी प्रसन्नता हुई कि नई बहू खारवाल परिवार में नई बहू का आगमन होगा। लेकिन जैसे हमारे लक्की भैया ठाकुर जी के भक्त है, काड़ो काड़ो, वैसी बहू भी ऐसी धार्मिक होना चाहिए। हाँ, और अगर वो नहीं होगी, धार्मिक नहीं होगी, तो खारवाल परिवार में आकर के धार्मिक हो जाएगी। तो इस प्रकार दादी विचार करें कहीं कि अब हमारे पोता ने परना तो यही काम हमारे हाथों निमड़े, मेरे पोते की शादी कर लो तो यही काम निपट जाएगा। पर महाराज, इच्छाएं तो हमारे मन में बहुत होती है, इच्छाएं तो हमारे मन में बहुत होती है, लेकिन कहते हैं कि बुढ़ापे में मनोरथ इच्छाओं को कम कर देना चाहिए। बुढ़ापे में मनोरथ इच्छाओं को कम कर देना चाहिए। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि भजन करो, जो 25 वर्ष है इसमें कोई भी इच्छा नहीं होना चाहिए। बस इच्छा हो तो केवल एक ही इच्छा हो कि हमारा कृष्ण, हमारा गोविंद हमें कब मिलेगा। तो बुढ़ापे में मनोरथ इच्छा कम कर देनी चाहिए। दादी सोची कि हमारे पोता ने परना, अब बहू कैसी आनी चाहिए। सबके मन में एक ही इच्छा होती है कि बहू आए तो अच्छी आए, है ना। लेकिन जो बड़ी वाली भौजाई थी, नरसी जी की जो भौजाई थी, उनका स्वभाव कैसा था कि गुस्सा तो हमेशा नाक पे ही रहता था। जड़े कोई अटपटी बात होवे कि वो गुस्सा नाक से फिसल के सीधे जीभ पे आ जाता था। तो कोई अच्छी कन्या देख करके नरसी जी का विवाह करेंगे। और महाराज ठाकुर जी की कृपा हुई और नरसी जी के लिए एक गाँवरी ही एक सुंदर कन्या नरसी जी के लिए मिल गई। अब महाराज नरसी जी की भौजाई, वो तो उनका स्वभाव तो बड़ा खतरनाक, और जो नरसी जी की लुगाई वो बिल्कुल गाय, उनका स्वभाव बिल्कुल सरल। नरसी जी की लुगाई
झाड़ू काढ़े तो भोजाई लार कचरा नाक दे। पर नरसिंह जी लुगाई कोई प्रतिकार नहीं करे। आपने अपने जैसी हो तो जाके लड़ ले बेलन लेके। अभी मैंने झाड़ू निकाली और तूने कचरा रख दिया, ले तेरा कचरा तुझी है ना। हम तो जा करके लड़े, लेकिन नरसिंह जी की लुगाई तो इतनी सीधी थी, इतनी सीधी थी कि कोई प्रतिकार ही नहीं करती थी, आवाज ही नहीं उठाती थी। वो झाड़ू काढ़े तो भोजाई कचरा डाल देवे, और वो भोजाई कचरा डाल देवे तो वो सीधी सादी कन्या गाय एकदम वो फिर से झाड़ू निकाल देवे। अड़ी ने भोजन बनावे, नरसिंह जी लुगाई भोजन बनावे तो भोजाई लाल नमक ज्यादा डाल देवे, पर नरसिंह जी लुगाई कोई प्रतिकार नहीं करे। अड़ी ने एक बार अठे बैठियोड़ी, यहाँ पर बैठी हुई जितनी भी सासू है ना, उन सबसे मैं कहती हूँ कि यदि घर में एक बहू है और दूसरी लाने की तैयारी है, एक तेज है तो दूसरी धीमी लाओ, है ना। एक तेज है तो दूसरी धीमी लाओ, और अगर दोनों ही तेज आ जावे तो रोज दिवाली और रोज फटाका। इसलिए सोच समझ के आप मेरी बात करो, समझिए। और महाराज अठी नरसिंह जी रे लिए सुंदर कन्या मिल गई। एक दिन नरसिंह जी बैठोड़ा था, भोजाई आई धम धम करती हुई, और नरसिंह जी से कहे कि नरसिंह जाए काम कर, दिन भर कोई काम तो करे नहीं तुम, दिन भर राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। सुन सुन मारा कान पक गया, तो एक काम कर, जंगल में जा, और जंगल में जा करके सिंजारी रसोई वास्ते यानी शाम की रसोई के लिए बड़ी तोड़ लेना। बड़ी माने लकड़ी, शाम की रसोई के लिए लकड़ी लेकर के आ जंगल में से। नरसिंह जी कहे हाँ भोजाई जी जाओ जाओ। अब नरसिंह जी तो निकल गया, जंगल में गए, और जैसी वो लकड़ी तोड़ी और कंधे पे रख कर के ला ही रहे थे कि जंगल में एक मंदिर मिल गया, और वो मंदिर में कीर्तन चल गया। कीर्तन चल गया तो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जड़ई नरसिंह जी कीर्तन की आवाज आई नरसिंह जी ने, और नरसिंह जी तो दौड़ा दौड़ा लकड़ियां फेंकी ने दौड़ा दौड़ा मंदिर माते गए। मंदिर में गया नरसिंह जी, और वो सब कीर्तन कर रहे थे भक्त बैठ करके, तो नरसिंह जी भी वहां पर बैठ करके भगवान का कीर्तन करने लगे। और नरसिंह जी वहां कीर्तन माते क्या बढ़िया रंग गया महाराज। कीर्तन करता 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 सिंजा पड़ गई। सिंजा मैंने कीर्तन करता करता सिंजा पड़ गई। अड़ी ने सिंजा पड़ गई, कीर्तन अड़ी ने समाप्त हो गयो। तो नरसिंह जी मंदिर के बाहर आए और सोचने लगे अब घर जाओ ना भोजाई लड़े। और भोजाई जी तो बैठी थी लड़ने के लिए तैयार, अभी तक नहीं आया। तो नरसिंह ने तो लकड़ियां उठाई और नरसिंह जी अपने घर पहुंचे। नरसिंह जी सोचे कि आपा जल्दी जल्दी जा लाकड़ियां गौशाला माते, गौशाला में लकड़ी रख देते हैं और जाकर के चुपचाप बैठ जाते हैं।
अब शाम हो गई। इधर नरसिंह जी अपने घर आए और गौशाला में जैसे ही गए तो भोजाई तो लेफ्ट राइट कर ही रही थी। आने दो बताती हूँ। अब नरसिंह जी धीरे धीरे गौशाला में पहुंचे। वो लकड़ियां जैसे ही उन्होंने उतारी कंधे से, जैसी लकड़ियां उतारी तो लकड़ियों की जो रस्सी थी वो खुल गई और खुली और कंधे से सारी लकड़ियां नीचे गिरी। और वो लकड़ियों की जब आवाज हुई तो भोजाई आई धम धम करते। भोजाई कहे आई क्या? सींजा पड़ गई उतनी देर बैठे तो भोजाई नरसिंह जी कहे कि भोजाई जी मैंने माफ कर दिया। भोजाई जी मैंने माफ कर दिया। भोजाई कहे माफ कर दो। सींजारी रसोई वास्ते टेम हो रही हो इतनी देर बैठे तो नरसिंह जी कहे कि भोजाई जी मैं तो लाकड़ियां लेने के लिए गया था पर जंगल माते एक मिंदर मिल गयो और मिंदर माते कीर्तन चाल रही था तो कीर्तन माते में बैठ गया और खूब कीर्तन करा तो सींजा पड़ गई। भोजाई कहे कि कीर्तन माते रंग्यो रोटियां कोने जी नहीं कीर्तन वाला ने। नरसिंह जी तो चुप। भोजाई तो बोली जाए मारो धनी तो काम करके आवे ने घर में भी काम करे। और नरसिंह ने देखो कीर्तन में रम गया। रोटियां गिरने आ बैठे, झिंझा बजाने जाए बैठे। महाराज भोजाई ने तो खूब सुनाई। अब सींजा पड़ गई तो भोजाई कहे कि अब भोजन माटे चूल्हा माटे मैं जलूं। नरसिंह जी कहे कि आपरी जैसी इच्छा हो। भोजाई कहे कहीं बोलो कहीं नहीं भोजाई जी। भोजाई जी तो जल्दी जल्दी गई और शाम हो गई थी। नरसिंह जी तो गौशाला में बैठोड़ा था। भोजाई गई और अंदर से रोटी लेकर के आई ने नरसिंह जी ने परोस दी और भोजाई कहे ले खा ले गिर ले। अब महाराज नरसिंह जी तो वो रोटी तो एड़ी इतनी ठंडी रोटी कि वो रोटी तोड़ो तो टूटे नहीं और मोड़ो तो एड़ी रोटी। नरसिंह जी कहे कि भोजाई जी रोटी थोड़ी ठंडी थोड़ी गरम कर दो। थोड़ी मारवाड़ी में बोला थोड़ी उन्नी दे दो। भोजाई कहे कि भावे उन्नी रोटियां मारो धनी तो काम करके आवे मैं वानी नहीं घालू उन्नी रोटियां धने घालू। ये काम काज कुछ करे नहीं फोकट रोटियां घर में तोड़े बस। इतने में नरसिंह जी रा बड़ा भाई आई गया। अब भाई कहे कि क्यों लड़ो हो किन बात रे लड़े। नरसिंह जी कहे कि भाई साहब मैं तो इतना ही बोलिया भोजाई जी ने कि रोटी ठंडी है थोड़ी थोड़ी हिला दे। अब भोजाई जी तो मैंने खूब सुनाई। भोजाई कहे कि हमारे विपरीत बोले। हाँ मैं तो हुई एडी मैंने तो घर से काट दो नहीं काटो तो नहीं जाऊं। नरसिंह जी तो भक्त। नरसिंह जी ने कहा कि आप क्यों जाओगे?
ये तो आपका ही घर है, आप मत जाओ, मैं जाता हूं। एक भक्त कभी भी अपने कारण अपने घर में लड़ाई नहीं होने देते, झगड़ों नहीं होने देते। तो नरसिंह जी कहे थे तो आराम से रहो, ये थारो घरे मैं ही जाऊं। तो नरसिंह जी महाराज आज अपना घर छोड़ करके नरसिंह जी तो निकल गए। नरसिंह जी चला गया अठीने गांव से बाहर। जैसे ही नरसिंह जी पूरे गांव में घूमे और गांव से बाहर जैसे ही गए तो रात पड़ गई। अब रात पड़ गई, गांव रे बाहर सब दूर ढूंढा के कहाँ जाऊं। तो नरसिंह जी को जंगल में एक महादेव जी का मंदिर दिखा, भोलेनाथ जी का मंदिर दिखा। तो नरसिंह जी मंदिर में गए और नरसिंह जी कहे कि चलो कि कोनी आज तो महादेव जी की सेवा करा। और नरसिंह जी मंदिर में जाकर के भगवान भोलेनाथ की बड़ी सेवा कर रहे हैं। आप सभी भी नरसिंह जी के साथ में भगवान भोलेनाथ को मनाएंगे, सभी मनाएंगे। बोलिए भोलेनाथ भगवान की। अरे मैं तो शिव ही शिव को ध्यान, जल से मीठी मीठी तालियों के साथ में बड़े भाव से जितने भक्त बैठे हैं, भगवान भोलेनाथ बड़े भोले भाले हैं। और जो भगवान भोलेनाथ को मनाएंगे, कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ बड़ी जल्दी मान जाते हैं, उनको ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत जल्दी मान जाते हैं। इसलिए मनाओ। कैसे मनाओगे? मैं तो शिव ही शिव को ध्यान, जल से स्नान करूं। Thank you.